बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंटरटेनमेंट एंड फूड चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बकरा ईद के मज़े ले रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बना रहा हूँ कच्चे आम का जैम। आजकल कच्चे आम का सीज़न है, तो ये सिर्फ़ 3 इंग्रेडिएंट से, 3 चीज़ों से आप अपने घर पे बड़ी बआसानी मज़ेदार जैम बना सकते हैं और ये बड़ा सस्ता भी बनता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैम बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 किलो आम लिया है, कच्चा आम लिया है। सबसे पहले आपने ख़्याल रखना है कि कच्चे आम का जैम बनाने के लिए आपने बड़े साइज़ के आम जो है वो ख़रीदने हैं। अक्सर मंडी में या दुकान पे जो कच्चा आम मिलता है वो छोटे साइज़ का होता है, वो देसी आम होता है और उसका अचार बनाया जाता है। उसका जायका ज़्यादा खट्टा होता है। लेकिन ये जो आम मैंने लिया है ये बड़े साइज़ का है। यही आम बाद में इसको पका के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मीठा होता है। जब पक जाता है मीठा होता है, जब कच्चा होता है तो ज़्यादा खट्टा नहीं होता, हल्की सी इसमें खटास होती है। इसलिए आपका बहुत ही मज़ेदार हल्का सा खट्टा मीठा जैम बनेगा। इस तरह आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। आप इसका कलर देख रहे हैं, हल्का सा ग्रीन है, हल्का सा येलो भी है। इसका जैम का अपना कुदरती कलर होगा, इसमें कोई आपको आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 आम हैं, इनके मैंने छिलके उतार लिए हैं और अब एक मैंने पतीली ली है जिसमें जैम बनाना है और इनको अब रफली काट लेना है। ठीक है, इनको मोटा मोटा आपने काट लेना है ताकि बाद में इनको बॉयल कर लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल इनको बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। कच्चे आम का जो है इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है। मुरब्बे में जो है हल्की सी लाल मिर्च और सौंफ और भुना हुआ ज़ीरा डाला जाता है। लेकिन जो जैम मैं बना रहा हूँ इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें मैं डालूँगा। एक आम, दूसरा चीनी, तीसरा नींबू। अब ये देख लें, इनको मैंने इस तरह काट लिया। ये रफली मैंने काट आम कटिंग करने के बाद अब इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया। ये छोटा गिलास है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आम कच्चे होते हैं, बड़े जल्दी गल जाते हैं। दोबारा देचकी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब ढक्कन दे के इसको 10 मिनट के लिए पकाऊंगा। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि आम गल गए हैं। ये बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं क्योंकि ये कच्चा आम है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और पहले आपने आम को जो आपने बॉयल किए उनको ठंडा कर लेना है। गरम आम जो है वो जग में नहीं डालने, वरना आपकी जूसर मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी आसानी से यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड में आप इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बन जाएगा। आप देख रहे हैं इसका कितना प्यारा कलर है, लाइट येलो, और ये कितना मज़ेदार ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है। अब इस पेस्ट को दोबारा मैं उसी देचकी में जिसमें आम मैंने बॉयल किए थे उसी में डाल रहा हूँ, उसी में पकाऊंगा। और कितना स्मूथ ज़बरदस्त इसका आम का पेस्ट तैयार हो गया है। अब बारी है चीनी की। जितना आम का जो पेस्ट तैयार हुआ है उसका जितना वज़न होगा उसी के बराबर आपने चीनी डालनी है, क्योंकि आम खट्टा होता है तो चीनी आम के वज़न के बराबर ही डालनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको चम्मच को बराबर चलाते रहना है। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसको भी थोड़ी देर के लिए खुश्क करना है, पकाना है। इसका आस्ता आस्ता कलर जो है क्रिस्टल होना शुरू हो जाएगा। अब बारी है जी नींबू की। यहाँ मैंने 2 ताज़ा नींबू लिए हैं और इनका रस डालना है। अगर नींबू घर पे नहीं है और तो आप सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू डालने का एक ये फ़ायदा होता है कि क्योंकि आपने चीनी डाली होती है आम के वज़न के बराबर, तो
एक तो ये नींबू जो है उस चीनी को क्रिस्टल नहीं बनने देगा। जब आप अपना जैम इसको फ्रिज में भी रखेंगे ना तो वो जो क्रिस्टल नहीं बनेगा। दूसरा, इसको लंबे अरसे तक जो है ख़राब नहीं होने देगा नींबू का रस। ठीक है, अब इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाने के बाद इसको चेक कर रहे हैं कि ये अब पक चुका है। इसका कितना इसको गाढ़ा रखना है, तो उसके लिए एक प्लेट को आपने फ्रिज में रख के ठंडा कर लेना है। फिर उस पे जैम डाल के आपने चेक करना है कि जैम ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा होगा, क्योंकि जब पक रहा होता है ना तो जैम पतला लगता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो वो गाढ़ा हो जाता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब ये जैम जो है अच्छी तरह पक चुका है और मैंने एक शीशे की बोतल ली है। इसको अच्छी तरह पहले आपने गर्म पानी में जो है वॉश कर लेना है। ठीक है, इस तरह जैम आपका ख़राब नहीं होगा, ज़्यादा लंबे अरसे तक आप इसको महफूज रख सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त मज़ेदार जैम बना है। अल्लाह हाफिज़।